कि दुनिया में बड़ी है। ये इंश्योर की है सप्लाई और प्राइस जो अफोर्डेबल थी। बाकी बिल्कुल कोई तबका ऐसा है जिसमें कोई प्रेशर आते हैं जिनको मुख्तलिफ हवालों से हम सपोर्ट भी करते हैं। जिस तरह बिशप है उसके ज़रिए सपोर्ट करते हैं उस नीचे के तबके को। बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, जैसे गवर्नमेंट जिस तरह पंजाब वालों ने रोटी पे कैप किया था कि ये रोटी 14 रुपये से ऊपर नहीं जाएगी, उससे फार्मर को भी तकलीफ पहुंची, जो कि बिल्कुल यहाँ जिक्र भी हुआ, लेकिन ये सिर्फ आम आदमी के लिए की गई। तो कहने का मकसद है कि फूड एग्रीकल्चर सेक्टर को ऊपर करने के लिए हमने बेशुमार मेजर्स लिए हैं। जिस तरह ये बात कर रहे थे कि जी हमारे बड़े ओल्ड प्रैक्टिस चल रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और वही हमारा जो किसान है, फार्मर है, वो पुराने तरीक़ों से चल रहा है। तो उस पर हमने उनको ये कोशिश किया कि हम 2 साल में काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट आई है कि मैकेनाइजेशन पे चले जाएं। मैकेनाइजेशन के लिए बेशुमार पॉलिसीज़ हम लाए हैं। जिस तरह पंजाब वालों ने ट्रैक्टर्स पे सब्सिडी दी, 10 लाख पर ट्रैक्टर, 25,000 ट्रैक्टर पे दी। ये मैं आपको रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। 25,000 पे 10 लाख, और ट्रांसपेरेंट तरीके से, ट्रांसपेरेंट ड्राज किए, जिसके कंप्यूटर से निकले हैं उसको उन्होंने दिया। उसके बाद उन्होंने फ्री ट्रैक्टर दिए 10,000, वो भी ड्राज के दिए, फ्री ट्रैक्टर वो भी फार्मर को दिए। उसके बाद किसान कार्ड निकाला, जैसे उन्होंने उनको 8 लाख रजिस्टर्ड किसान हैं जिनको इंटरेस्ट फ्री इनपुट्स ले सकता है, सीड ले सकता है, और जो फर्टिलाइज़र है वो सारी चीज़ों से ले सकता है। और उसकी जो रिकवरी है, जो वो उसके पैसे देते हैं, उसकी 86% रिकवरी है। बेस्ट मतलब किसान का बिहेवियर इस तरह है इस पर, क्योंकि इंटरेस्ट सारा पंजाब गवर्नमेंट पिक कर रही है, वो ले रही है जितना भी इंटरेस्ट है। जो बैंकों से वो पैसे जाते हैं उनको वो इंटरेस्ट के तो अपना वो पिक करते हैं। इस तरह उन्होंने इम्प्लीमेंट्स जो थे, सुपर सीडर दिया, फ्री दिया, उनको हार्वेस्टर पे उन्होंने सब्सिडी दी ताकि एक अच्छा हार्वेस्टर लेके दें, ताकि उस पर जो लॉसेस आ रहे हैं उस पर हार्वेस्टिंग के कम से कम हो। इसी तरह ही सिंध वालों ने पिछले साल 52 बिलियन की सब्सिडी दी सिर्फ इनपुट्स पे। 25 एकड़ से नीचे सारे के सारे जो थे किसान, उनको फ्री फर्टिलाइज़र दिए, यूरिया और DAP दी। इस तरह सिंध वालों ने सपोर्ट किया, बलूचिस्तान वालों ने सपोर्ट किया। कहने का मकसद है कि प्रोविंसेस इसमें इस साल जो बजटरी प्रोविजन है उनका बजट सारे पेश हो चुके हैं, पेश कर दिए गए हैं सूबों के। 200 बिलियन रुपीस एग्रीकल्चर सेक्टर में पंप इन कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ पंजाब वाले जो हैं 100 बिलियन की कर रहे हैं। तो अब मशीनरी जो थी मैकेनाइजेशन पे, इस फाइनेंस मिनिस्टर साहब का मशकूर हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पुट हिज फीट कि ये नहीं होगा कि जो एग्रीकल्चर मशीनरी है उस पर आप कोई ड्यूटी टैक्स लगाएं। पीछे थे वो ज़ीरो पे इन्होंने कर दिया। जितनी भी एग्रीकल्चर मशीनरी 2026-27 में होगी वो ड्यूटी फ्री होगी, किसी किस्म की उस पर ड्यूटी नहीं होगी। ये की है। ये निसार जाट साहब बैठे हैं, बड़ी काम की बातें की हैं। हमारे जो ज़िम्मेदार भाई हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। ये चंगेज़ खान ने बड़ी अच्छी पॉइंट उठाए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद आ जाता है ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। हम बेशुमार जो बेहतरीन मुल्क हैं, जो चाइना की मिसाल इन्होंने दी, इजिप्ट जो है वो भी एग्रीकल्चर में ठीक है। 1-2 मुल्क हैं जिसके साथ हम कांटेक्ट में हैं, उनसे हम अपनी, ब्राज़ील से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, और उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन बढ़ रही है। उनके साथ हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, उनके बंदे इधर ला रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला उस पर भी ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। फिर उसके बाद इनको मैं बताना चाहता हूँ कि हमने पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेज हैं उस पर बड़ा काम किया है। जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं वो हमारे अगर वही रुक जाएं तो हमारी जो यील्ड है पर एकड़ वो बढ़ जाती है। और ये ऐसा नहीं है, मुझे यील्ड से याद आ गया, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल जिस तरह आप बात करते हैं, आज से 15-20 साल पहले 15 मन थी पर एकड़, 15 से 17 मन थी। आज मैं वीट की बात कर रहा हूँ, आज हम 33 पे खड़े आके हुए हैं, और इंडिया की 34 है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गैप है, बाकी मुल्कों का गैप है थोड़ा सा, लेकिन हमारे भी, और बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं प्रोग्रेसिव
जो 60 मन भी लेते हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, अच्छी बीज देते हैं। जो बीज की बात है, बीज पे हमने बेशुमार काम किया है। उसमें क्लाइमेट जो रेजिलिएंट बीज है वो हमने निकाला है, ताकि जो हमारा सबसे पाकिस्तान क्लाइमेट जो चेंज है उसका जो इम्पेक्ट आया है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान इफेक्ट हुआ है। और उसके बाद एग्रीकल्चर, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इफेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ है। आज हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है, पानी का सामना है। इंडिया जहाँ जिस तरह इन्होंने बात की, इंडिया पानी बंद कर रहा है जट साहब ने, तो बिल्कुल हमने तो कहा है कि पानी अगर आप बंद करेंगे तो वी विल कंसिडर दिस एज ए एक्ट ऑफ वार। पाकिस्तान इस पर कोई लिहाज नहीं करेगा इंशाल्लाह ताला, ऑल्दो वी आर पीस लविंग कंट्री, बट वी विल इंशाल्लाह डिफीट अगेन एंड अगेन इंडिया। तो पानी की हम इंशाल्लाह नहीं ऐसा होने देंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि बहुत अच्छी बातें आपने की हैं। जो वैल्यू एडिशन वाली बात की है उसमें ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट था, जैसे मैं समझता हूँ कि पोस्ट हार्वेस्ट में कि ये भी है कि उसमें स्टोरेज भी आए और हम स्टोरेज में लेके जाए, और स्टोरेज जो फैसिलिटी हो, और उस पर प्राइम मिनिस्टर फोकस्ड हैं। हम साइलोज की प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं, चाइना की एक कंपनी है उसको इनवाइट किया है, ताकि सारे पाकिस्तान में साइलोज लगें और वहाँ पे अपना जो अनाज है उसको हम स्टोर कर सकें। इस तरह वैल्यू एडिशन पे भी बात हुई, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, मैंगो का लॉस हो रहा है, हमारे फ्रूट्स का लॉस हो रहा है, उसमें वैल्यू एडिशन हम कर ही नहीं रहे। मसला है क्या? मसला ये है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है, बिल्कुल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट ऐसी हैं जिस पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं फूड की, लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन नहीं हम करते। वैल्यू जिस तरह सेसमी है, सेसमी 1 बिलियन का हमने सेसमी जो बीज है इंडिया को चाइना को एक्सपोर्ट किया, और उन्होंने वहाँ जाके उससे ऑयल निकाला, और ऑयल हमने यहाँ कहा है कि यहाँ क्यों ना हम इसको वैल्यू ऐड करें और तेल निकालें और तेल वैल्यू ऐड करके बाहर भेजें। इस तरह बेशुमार स्कीमें जा रही हैं। इस तरह एक जरखेज़ी एक इंट्रोड्यूस किया है, बड़ी मेहरबानी अगेन मिनिस्टर साहब की, और गवर्नर स्टेट बैंक के जो है उनको मुसलसल एंगेज किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर साहब ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, जैसे वो कहते हैं कि किसानों को हर सूरत पैसे दें और इंश्योर करें, एक तो उनकी परसेंटेज बढ़ाएं, और जो परसेंटेज कमर्शियल जो दूसरी हैं हम देते हैं इंडस्ट्री वालों को, उसको इंश्योर करें कि वो परसेंटेज भी बढ़े पोर्शन, और साथ ही साथ वो इंश्योर करें कि पहुँचे भी। ये नहीं है कि आप थोड़ा सा फाइन करा लेते हैं कमर्शियल बैंक, या वो किसी इंडस्ट्री को जो लिंक करती है एग्रीकल्चर के साथ, टेक्सटाइल को दे दिया, किसी और मेल को दे दिया कि जी हमने एग्रीकल्चर लोन दे दिया। ये नहीं होगा आइंदा इंशाल्लाह ताला, मैं आपको साथ बता रहा हूँ। आइंदा ये पहुँचेगा किसान के तक, जो छोटे किसान हैं उनको। फिर इन्होंने जरखेज़ी जो किया है इंट्रोड्यूस कोलेटरल फ्री, क्योंकि जो मुजारे हैं बड़े ज़मींदारों के, यहाँ बैठे हुए हैं लिदारी साहब, बैठे हुए हैं सरदार साहब, उनके जो मुजारे हैं या ठेकेदार हैं वो ले नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कोलेटरल नहीं होता, उनके नाम गिरदावरी नहीं होती, गिरदावरी वो अपने नाम कराते हैं। लिहाजा कहा कि कोलेटरल फ्री उनको देंगे आप, जस्ट गो टू द एनी ब्रांच ऑफ ए बैंक, कमर्शियल बैंक या एग्रीकल्चर बैंक, तो वो आपको कोलेटरल फ्री उसको दे देंगे। कोई ज़रूरत नहीं है उसको देने की कि ये पासबुक है या ये मेरे पास गिरदावरी है या मेरे पास ज़मीन की मलकियत है। नो, ना कोई मकान जाएं और वहाँ से ले लें। ये बड़ी एक मैं समझता हूँ इंट्रोड्यूस की है। तो इसी तरह जो बात यहाँ पे सीड का, मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि मैंने इसमें बड़ी रिफॉर्म्स की हैं पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पे। हाईब्रिड मैंने नोटिफाई किया है कि हाईब्रिड जो सीड है वो इंपोर्ट भी कर सकते हैं, कॉटन में कर सकते हैं। कॉटन में पीसीसी भी हम रिवैम्प कर रहे हैं, उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। हम एक कॉटन बोर्ड बना रहे हैं जो टोटल के टोटल उस पर ग्रोअर होंगे, टेक्सटाइल वाले होंगे, कोई सरकारी मेंबर नहीं होगा उस बोर्ड में, और ये एप्टमा के हवाले कर रहे हैं और वो रिसर्च अपनी करेंगे। और पीसीसी जो एक था जिसको हम कहते हैं जी वो उसने कुछ नहीं किया, तो ये कहते हैं इतनी इनको चीज़ें ना बताएं कि हजम ही ना हो सके उनसे। तो ये उसके बाद पेस्टिसाइड की बात की, बिल्कुल पेस्टिसाइड पे हमें एहसास है, उस पर हम निगरानी कर रहे हैं। सर्टिफाइड सीड के लिए हमने जितने हमारे पास इंस्पेक्टर थे हमने देखा थोड़े हैं,
चेक करने के लिए, तो हमने सारे सूबों को ये पावर डेलीगेट कर दी है, रेगुलेशन की है बड़ी सख्त, वो जाएं और 400 कंपनीज का, सीड कंपनी का लाइसेंस प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पे वेरीफाई करके वो कैंसिल कर दिए हैं, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है सीड कंपनियों को। रइंदा भी अगर कोई मुलव्वस पाया गया तो उसको भी हम कैंसिल करेंगे और ब्लैक लिस्ट करेंगे, कभी उसको सीड का बिजनेस का सीड नहीं मिलेगा। तो ऑलिव्स की मैं बात करता हूँ, ये आजकल हमारा बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है ऑलिव्स का। हमने कोई ऐसी बलूचिस्तान में स्पेशली, फिर हमारे पोठवार में और केपी का भी कुछ हिस्सा है, कुछ जीबी का भी है, इसमें हम बहुत आगे जा रहे हैं और ये 2 साल में ही हुआ है। पहले तो ये है कि मैं उसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ऑलिव जो है उसके हम 10 साल की कोशिश के बाद पहली दफ़ा उसके परमानेंट मेंबर बन गए हैं और ऑलिव में $34,000 की एक्सपोर्ट हमने शुरू की थी। आज हम एक साल में 88,000 पे पहुँच गए हैं US डॉलर पे, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि 1-2 साल में इसको $1 बिलियन US डॉलर पे लेके जाऊं। और इसका मैं बताऊं, हमारी क्वालिटी इस तरह की है, जो हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं या क्रशिंग वाले हैं या पैकिंग वाले हैं, बेहतरीन पैकिंग है। और न्यूयॉर्क का जो इंटरनेशनल क्वालिटी कंपटीशन हुआ है, हमें सिल्वर मेडल मिला है ऑलिव्स में, सिल्वर मेडल, दुनिया में नंबर 2 हमारी क्वालिटी है। और इसी तरह लंदन में एक हुआ है जिसमें कंपटीशन में अभी 2 महीने हुए हमें गोल्ड मेडल मिला है, वी वर नंबर 1 इन लंदन क्वालिटी कंपटीशन ऑलिव्स का। इसी तरह बर्लिन में हुआ है, वहाँ भी सिल्वर हमें मिला है। तो ये आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी इस ऑलिव्स के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पेशल कहा है कि इन लोगों को बुलाएं और इनको मैं अवार्ड देना चाहता हूँ ताकि उनको इनकरेज करें। और हमने इसकी इंपोर्ट भी, उसमें 12% कमी आई है, जो ऑलिव मंगवाते थे ऑलिव ऑयल पाकिस्तान में, और यहाँ से एक्सपोर्ट भी हमने करनी शुरू कर दिया अपनी जो रिक्वायरमेंट थी। तो ये है प्राइम मिनिस्टर साहब ने खजूर पे भी आपने किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1000 खजूर का पूछ रहे हैं जी, किसके खजूर ये माइक खोले तो मैंने केपी के अभी काफ़ी जिक्र कर लिया, इनको बताया यार मैं सुबह का खजूर पे बिल्कुल ये एक ऐसा एरिया है जिसमें हमारा बड़ा पोटेंशियल है, जिसका हमें पैकिंग और वैल्यू एडिशन पे जाना है। मैंने यूई का उनका एक फाउंडेशन है, खलीफा फाउंडेशन, उसके हम जाते हैं, वहाँ पे भी हमारे एक सिंध के हैं, कोई वाइस चांसलर है किसी यूनिवर्सिटी के, उनको उन्होंने अवार्ड दिया है। इस दफ़ा मैं तो नहीं जा सका, लेकिन मेरे लिए भी उन्होंने अवार्ड अनाउंस किया था, तो मैंने कहा ठीक है बाद में आ जाएंगे, ले लेंगे, लेकिन वो किसी वजह से मैं नहीं जा सका। उन्होंने इस सेक्टर में काम करने की वजह से उन्होंने कहा जी 3 प्लांट हम आपको लगा के देते हैं टेक्नोलॉजी वाले, जो आपकी वैल्यू एडिशन में, पैकिंग में, इसको जो ज़ाया होती है खजूर, उस पर काम करें यूएई वालों ने। दूसरा मैं आपको बताऊं कि एक उधर क्राउन प्रिंस ने एक काउंसिल बनाई है, डेट्स की काउंसिल, जिस तरह ऑलिव ऑयल की है, उसकी प्रिंसेस मुझे मिली थी, जो प्रिंसेस है वो उनकी चीफ लगी है उस काउंसिल की, तो उसके हम मेंबर बनने जा रहे हैं। वो भी खजूर पे काम कर रहे हैं, खजूर पे भी हम काम, लेकिन वैल्यू एडिशन है इस पर आपके बात बहुत होती है। डिप्टी स्पीकर साहब, आप लोगों को भी ये बताना चाहिए कि आप इसको वैल्यू एडिशन पे जाएं, पैकिंग करें। क्यों हमारी खजूर ईरान वाले पैकिंग कर रहे हैं, क्यों हमारी खजूर नीचे पड़ी ज़ाया होती है, बेहतरीन खजूर है। और सारे जितने भी एग्जीबिशन होते हैं हम उनमें जाते हैं। अभी कराची में सितंबर में फिर एग्जीबिशन इंटरनेशनल खजूर की होने जा रही है, जिसमें दुनिया भर से खजूर के जो मुल्क हैं पैदा करने वाले वो आएंगे और उस पर हम इंशाल्लाह काम करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता था कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1000 स्टूडेंट जो है ना, एग्रीकल्चर स्टूडेंट, प्लीज यार पीछे चला जाए, तेरी चेयर है ही नहीं है। मैं 1000 जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट से उनको भेजा है हायर एजुकेशन के लिए, 1000 स्टूडेंट को, और वो 3 महीने और 6 महीने का कोर्सेज करके आए हैं, अपने प्रैक्टिकल भी करके आए हैं, उनको हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने 1000 स्टूडेंट और अनाउंस कर दिया है। तो मैंने अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब को बता रहा था कि इधर भी हम पूरे पाकिस्तान से कोटा वाइज दिए हैं। 75 काम हुए थे सिंध के, हमने वो रोके रखा और अभी 70 दिए
3 महीने बाद उन्होंने 78 दिया, उनको अलहदा हमने भेज दिया है। बलोचिस्तान को 10% हमने ज़्यादा दी है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन है। एक भी अगर और मेरिट पे दिए आप कहेंगे तो आपको KPK की और सारे पाकिस्तानी मैं लिस्ट दे दूंगा 1000 की। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि बजट में ज़राई शोबे के लिए खतीर रकम रखी गई है। फूड एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए हमने बेशतर इकदाम उठाए हैं, बेशतर पॉलिसीज़ मुतारिफ करवाई गई हैं, किसानों की बेहतरी के लिए इकदाम किए गए हैं, किसानों को सब्सिडी दी गई है, 10,000 ट्रैक्टर्स फ्री दिए गए हैं, किसानों को फ्री फर्टिलाइज़र फ्राहम की गई है, मयारी बीज की फ्राहमी को यकीनी बनाया गया है, वैल्यू एडिशन और साइलोस पर तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है।